सर आखिर ये जो टॉपर्स होते हैं, ये किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं कि वो सबसे ऊपर निकल जाते हैं और आगे निकलने के बाद वो इतना अच्छा रैंक जो है वो अचीव कर लेते हैं। अगर आपके मन में भी ये डाउट है तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए ही है, ताकि आपको ये पता चले कि अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से आप जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे डेफिनेटली यू विल बी अमंग वन ऑफ द टॉपर्स। तो इंतजार किस बात का है? अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट। जल्द से जल्द इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके जैसे और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और ये जो हमारा सपना है कि हमें लोगों की मदद करनी है ताकि वो इस एग्जामिनेशन को आराम से क्रैक कर सके, उस चीज में हमें सक्सेसफुल होने में मदद करें। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये यहां पर आप देख सकते हैं एक टेलीग्राम लिंक जो है वो दिया गया है। ये टेलीग्राम क्यूआर कोड जो है रादर बेसिकली इसको आप जैसे ही स्कैन करेंगे ये आपको लेकर आएगा डायरेक्टली टू अ लिंक जहां पर आपको ये ग्रुप दिखेगा। इस ग्रुप में आपको आना है, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं अबाउट द एग्जामिनेशन, और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको लॉ एंट्रेंस के रिलेटेड यहाँ पर दी जाती हैं। तो आप अभी जाइए, या रादर आप एक काम कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो बीइंग आदित्य राय। एंड जैसे ही आपने ये सर्च किया अल्टीमेटली आपको जो है देखने को मिलेगा कि इस टेलीग्राम ग्रुप तक आप आ रहे हैं। उसके बियॉन्ड अब आते हैं आगे और समझते हैं कि आखिर क्या एक चीज है जो टॉपर्स को टॉपर बनाती है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं कि टॉपर्स आखिर टॉपर बनते कैसे हैं, तो उसके लिए सर एंड मैम आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ चीजें जो है वो डिलीनिएट की हैं। अगर हम टॉपर्स की बात करें तो ये ऐसा नहीं है कोई बहुत एलियन लोग हैं और ये आउट ऑफ द वर्ल्ड से निकल कर आ रहे हैं, ये भी आप में से ही है। इट इज जस्ट दैट इनके पास भी उतना ही समय है जितना आपके पास है, इनके पास भी वही रिसोर्सेज हैं जो आपके पास है। इट इज जस्ट दैट कि वो इन रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो यूज करते हैं। एंड इफेक्टिव यूज होने की वजह से अल्टीमेटली जो ये सारे के सारे टॉपर्स हैं वो जो है बाकी लोगों से आगे निकल पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इफेक्टिव यूज कैसे होता है, क्या चीजें हैं जो की जाती हैं जिसकी मदद से ये टॉपर्स जो है वो अच्छा यहाँ पर जो है परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ आई हैव लिस्टेड डाउन सम ऑफ द थिंग्स एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और जिसको मैं स्टेप नंबर 1 कहता हूं कि सर अगर आपको दुश्मन से लड़ना है ना तो पहले दुश्मन की ताकत और दुश्मन की कमजोरियों के बारे में जानिए। ये बहुत जरूरी है। इवन जब रावण को मारने की बारी आई तो विभीषण ने जो है राम जी को बताया कि सर इनकी नाभि में मारिए, जैसे ही नाभि पे तीर मारेंगे तो ये जो है मर जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी दुश्मन की ताकत क्या है, किसी भी दुश्मन की कमजोरी क्या है, और बिना दुश्मन को जाने हम उससे लड़ने तो नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो उसको आप एक तरह से बेवकूफी ही कंसिडर करोगे। इसलिए मैं यहाँ पर जो है आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करो, द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सबसे पहले सिलेबस को पढ़िए, डिटेल्ड सिलेबस को पढ़िए कि आखिर क्या वो चीजें हैं जो हमसे पूछी जा सकती हैं। एंड उसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि सिलेबस को पढ़ने के बाद आपको जो है पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। पीवाईक्यूज को एनालाइज करने का मतलब आपको अल्टीमेटली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सवाल पूछे जा चुके हैं उन सवालों को एनालाइज करना है, उनको पढ़ना है, उनको डेडिकेटेडली आपको समझना है कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी और किस तरीके से उनको पूछा जाएगा। जब आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू एंटर इनटू द रियल अरीना ऑफ एग्जामिनेशन। कितने बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए ऑलमोस्ट 6 महीने 8 महीने हो जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि आखिर सिलेबस में दिया गया है या सवाल कैसे पूछे जाएंगे। वो बार बार यही पूछते हैं हर टॉपिक के बाद, सर इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, सर इससे क्वेश्चन कैसा आएगा। वो इसलिए क्योंकि आपने स्टेप नंबर 1 को मिस किया। स्टेप नंबर 1 क्या है? सर स्टेप नंबर 1 इज नोइंग योर एनिमी। एंड जब हम बात करते हैं नोइंग योर एनिमी की, सर आपको जो है सिलेबस और पीवाईक्यूज इन पे बहुत ज्यादा अच्छे से पकड़ बनानी है। इसके अलावा सर अब जब आपने पीवाईक्यूज देख लिए, आपने सिलेबस देख लिया, आपने जो है पूरा एग्जाम पैटर्न समझ लिया, नाउ व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि आप बेस्ट मटेरियल, बेस्ट रिसोर्सेज जो कि आपको क्या प्रोवाइड करेंगे सर, कॉस्ट बेनिफिट सॉरी, जो आपको कॉस्ट बेनिफिट प्रोवाइड कराने वाले, यानी अगर आप उन पे टाइम दे रहे हो तो उससे कितना रिटर्न निकल कर आएगा। अल्टीमेटली हमको महारत हासिल नहीं करनी है,
अल्टीमेटली हमको ये नहीं करना है कि हमको स्कॉलर बनना है इस सब्जेक्ट में। सर वो स्कॉलर बना देंगे ना आपको, अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हो, वो स्कॉलर बनाएंगे ना आपको अंदर जाकर। अभी आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एंट्री के लिए एग्जामिनेशन देना है। एंड व्हेन वी से एंट्री के लिए एग्जामिनेशन देना है, दैट मींस एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वो आपसे डेफिनेटली बनना चाहिए। एंड एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यू देख लिए, लेकिन अब इनको पढ़ें कहां से? तो उसके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप स्टडी मटेरियल्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है वो गैदर करें। व्हेन वी से बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल, दैट डज नॉट मीन सर महंगा होना चाहिए, उसके लिए मुझे बहुत पैसे लगने चाहिए, नहीं। When we talk about best of the best study material, we basically mean वो चीज जो आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न देगी, जो चीज आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न देगी। यानी आप टॉपर्स के वीडियोस देखिए, उन्होंने किस स्टडी मटेरियल का उपयोग किया है, आप फिर उस स्टडी मटेरियल को खुद से उठाइए एंड फिर देखिए कि जो पीवाईक्यूज हैं, क्या उसमें इस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल से सवाल पूछे गए हैं? क्या पीवाईक्यूज में जो पूछे जा रहे सवाल हैं उससे ये आपके नोट्स और मॉक टेस्ट जो है ये अलाइंड है? इफ इन केस यस, then that is the best study material for you. It is not related to the cost, it is related to the quality, it is related to it being exam oriented. आपको पता है ये जमाना तो चैट जीपीटी का है। इसमें क्या होता है सर, कुछ भी आप एक प्रॉम्प्ट डालिए, आपको पूरा का पूरा जो है कंटेंट मिल जाएगा। एंड आजकल जो अलग अलग जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो यही कर रहे हैं, बट क्या वो आपको एग्जाम निकलवा पाएगा? नहीं। कंटेंट तो बहुत होगा, पर सर इतना ज्यादा कंटेंट है कि हमारे यहाँ जब से ये कंप्यूटर रेवोल्यूशन हुआ है, इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ है, कि अब इतना कंटेंट आ गया है जियो के रेवोल्यूशन के बाद कि लोगों के पास भर भर के कंटेंट है देखने के लिए। बट अब इस इतने सारे जो पूरा समुंदर है कंटेंट का, उसमें से क्या चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये समय है जिसमें क्या पढ़ना है से ज्यादा आपको फोकस ये करना है कि क्या नहीं पढ़ना है, उस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। जब आपने इतनी चीजें कर ली हैं, उसके बाद आपको अपने लिए डेडिकेटेड एक टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता है। टाइम टेबल मतलब ये नहीं होना चाहिए मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से 6 में ये करूंगा, 6 से 8 में ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, नहीं। हमें नहीं चाहिए कि आप कितने बजे ब्रश कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए आप कितने बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए आपका लंच कितने बजे। हमको जो चाहिए है वो ये है कि आप पढ़ाई क्या कर रहे होगे। उसके लिए आपको जो है मंथली टारगेट्स बनाने हैं, उसके लिए आपको वीकली टारगेट्स बनाने हैं, और उसके लिए फिर आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं। इस तरीके से आपको अपने टारगेट्स जो है वो सेटअप करने हैं। लेट सपोज कि जो मेरा नेक्स्ट कमिंग मंथ है, लेट सपोज अगर हम बात करते हैं अगस्त की, तो अगस्त का जो महीना है, इस महीने में मैंने क्वांट का इतने इतने टॉपिक्स कर लेने चाहिए, और जो हमारे इंग्लिश है उसके लिए मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट जो है वो डेवलप करनी है। अगर आप इस तरीके से मंथली ये चीज डिसाइड कर रहे हो, तो आपने ये बोला कि सर क्वांट के ये टॉपिक्स हो जाने चाहिए, बट उन टॉपिक्स को किस दिन आप करोगे, दैट अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो सर फर्स्ट वीक में मेरे इतने टॉपिक्स हो जाएंगे। बोले कैसे होंगे? बोले सर डेली टाइम टेबल देखिए, इसमें इस दिन मैं ये टॉपिक को इतने दिन दे रहा हूंगा। इस तरीके से आपको अपनी चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना है। एंड देन वंस यू हैव मेड अ टाइम टेबल, after looking into all the toppers videos, after looking into all the best material resources available, after looking into the pyqs and the syllabus, अब what becomes important is that you stick to this particular timetable। आपको रास्ते में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि अल्टीमेटली अगर ये कर लोगे ना तो एग्जाम हो जाएगा, और जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है ना, वैसे वैसे और ज्यादा लोग इस चीज में पार्टिसिपेट करने लगेंगे, और आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अगर आप वो चीजें करो तो आपका एग्जाम और बेहतर हो सकता है। बट क्या ये अल्टीमेटली आपके एग्जामिनेशन को निकालने में मदद करेगा? आंसर इज डेफिनेटली नो। आंसर इज डेफिनेटली नो। ठीक है, तो करना क्या है? भटकना नहीं है। जो आपने एक बारी डिसाइड कर लिया, जस्ट स्टिक टू इट। देन द अनदर थिंग इज हैविंग कंसिस्टेंसी इन योर रूटीन। आज सर वो क्या है ना, कल रात को मैं थोड़ा सा लेट सोया था, उस वजह से मुझे जो है नींद पूरी नहीं हुई, तो आज का जो टारगेट है वो मैं टाल देता हूं, मैं कल कर लूंगा। नहीं, नहीं। यू हैव टू बी रूथलेस, यू हैव टू बी ब्रूटल टू योरसेल्फ। आपको अपने खुद के प्रति जो है ब्रूटल होना पड़ेगा। अगर तूने डिसाइड किया है तू इस चीज को करेगा, कीप सेइंग दैट टू योरसेल्फ। एंड जब तक मैं ये नहीं करूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। पनिश योरसेल्फ इफ इन केस आपने वो चीज नहीं करी है तो। एंड इफ इन केस हो जाती है, ट्रीट योरसेल्फ यार, कम ऑन। आपने टारगेट अचीव किया है जो आपने सेट किया था। इट इज द टाइम टू गो आउट एंड ईट समथिंग गुड, हेल्दी। Eat something good that is
हेल्दी। इट इज द टाइम जब आपको दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। इट इज द टाइम जब आप मूवी देखने जा सकते हो। इट इज द टाइम जब आप बुक्स पढ़ सकते हो मोटिवेशनल। सर ये सब आप कर सकते हो अगर आपने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं तो। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहां पे यह है कि यस, रूटीन इज समथिंग जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करना है, ये मैंने आपको बता ही दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीड 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 रीड, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, करते करते अल्टीमेटली एक चीज है जो हैम्पर हो जाती है, एंड दैट इज रिविजन। जी हाँ, रिविजन इज द की टू द एग्जामिनेशन। आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए ये बेहतर होगा। तो करना क्या है सर, करना ये है अल्टीमेटली कि आप जितना ज्यादा चीजों को रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आप उसको जो है मगअप कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे इन द एग्जामिनेशन। सो रादर देन जस्ट कीपिंग टू सर्च कि भाई ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपने जो अपने रिसोर्सेस तय कर रखे हैं उनको आप रिवाइज कर रहे हैं, मॉक टेस्ट जो है आप समय पे लगा रहे हैं, एंड अल्टीमेटली you'll have to be self motivated। you'll have to be self motivated। आप ये नहीं सोच सकते कि रोज आपको कोई सुबह उठाने के लिए आएगा और फिर आपको जो है संदीप माहेश्वरी जी की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएगा। नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्टीमेटली व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। और ये सेल्फ मोटिवेटेड आप कैसे हो पाओगे, विद द काइंड ऑफ टारगेट दैट यू विल हैव इन योर माइंड। आपका गोल होगा ना, वो आपको सोने नहीं देगा। वो कहते हैं ना, सपना वो नहीं है जो नींद में आए, बल्कि सपना वो है जो आपकी नींद भगाए। वो चीज होनी चाहिए सर, वो आग होनी चाहिए कि मेरे और मेरे सपने के बीच में जो भी आएगा उसको मैं अलग कर दूंगा। दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड, दैट इज द काइंड ऑफ विल पावर दैट इज रिक्वायर्ड। एंड जब आप इतना मोटिवेटेड रहोगे, एंड मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है रोज सुबह एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा करें, 30 मिनट्स करें। जो एक्सरसाइज, साइकिलिंग पसंद है साइकिलिंग करो, रनिंग पसंद है रनिंग करो, आपको जो है योगा पसंद है आप योगा करिए, वॉट एवर यू लाइक, जस्ट डू इट। वाई? बिकॉज जब भी हम कभी एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमारी बॉडी जो है ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करती है, जिससे हमारे ब्रेन तक जो है क्लियर ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो ब्रेन और ज्यादा शार्प होता है, जिसकी मेमोराइजिंग पावर जो है वो स्ट्रांग होती है। तो ये सब चीजें क्यों हो पा रही हैं, सिर्फ एक बेसिक स्टेप से, एक्सरसाइजिंग डेली। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज जो है वो डालें। एंड इतना नहीं कि आप बहुत एग्जाम्पलरली टायर्ड हो जाएं, बट इतना कि हाँ, आप जो है 30 मिनट्स के लिए आपको पैल्पिटेशन हो, आपकी जो सांसें हैं वो तेज हो, आपकी धड़कन तेज हो, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जी। इसके अलावा नाउ, टॉपर्स काम कैसे करते हैं? सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टॉपर्स करते हैं वो है सेल्फ असेसमेंट। हर दिन की आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे जब आप बेड पे जा रहे हो, उसको सोने से पहले, उस बेड पे जाने से पहले आपको जो है लिखना है पेपर में कि आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या चीजें करी, एंड फिर कल आप क्या क्या करने वाले हो उस चीज को डिलीनिएट करें कि सर कल मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये मेरे प्रायोरिटी टास्क हैं, इनको मुझे पहले करना है। जब आप अपने अंदर ये सेल्फ असेसमेंट ले आओगे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अल्टीमेटली वही चीज होती है कि सर आप मुझे बेवकूफ बना सकते हैं, आप अपने माता पिता को बेवकूफ बना सकते हैं, आप खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो अगर आपको सच्चाई पता है, वो तभी पता चलेगी जब आप उस चीज को असेस करोगे। असेस ही नहीं करोगे तो सच्चाई कहां से पता चलेगी? एंड सच्चाई नहीं पता चलेगी तो सर नहीं हो पाएगा, जो चीज आप चाहते हो वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको गोल सेट करना है, 1 ईयर डाउन द लाइन मुझे क्या चाहिए, 6 मंथ्स डाउन द लाइन मुझे क्या चाहिए, 1 मंथ डाउन द लाइन मुझे लाइफ में क्या चाहिए। ये सारी चीजें आपको अल्टीमेटली यहां पर समझनी होगी। इसके अलावा यस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस करना है सर। आपने जैसे ही किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रीड किया, रीड करने के बाद आप उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद आप रिकॉल करेंगे, रिकॉल करने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे। ये जैसे ही आप स्टेप्स फॉलो करोगे, अल्टीमेटली आप जो है अपने एग्जामिनेशन तक जो है बहुत ही परिपक्व हो पाओगे अपने सब्जेक्ट मैटर्स पे। नेक्स्ट, गाइडेंस। जी हाँ, अकेले वो कहते हैं ना, द पाथ नॉट टेकन, उस पे चलना जो है, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, बट ये सब चीजें मूवीज में अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकल रियलिटी में, रियल लाइफ में ये चीजें उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ठोकर खा के या तो आप जो है सीख सकते हो, या बादाम खा के सीख सकते हो। जब बादाम इजीली अवेलेबल है तो ठोकर क्यों खाना है? जब दूसरे लोग आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ ये करने से ये नुकसान हुआ है, तो आप मत करो ना उसको। इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपके माता पिता कह रहे हैं नहीं बच्चे आग में हाथ मत डालना, आग में अगर हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा, आप बोलते हो नहीं मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं पहले खुद ही जो है आग में हाथ डालूंगा, तभी मैं जो है ये सीखूंगा। तो क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं सर।
इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जब आग में हाथ डाल रहे हो, उससे पहले आप जो है क्या करें, सर ये चीज सीख लो कि आग में हाथ डालने से आग, आपका हाथ जो है वो जल जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप उन चीज गलतियों को ना करें जो गलतियां ऑलरेडी लोग करके बैठे हुए हैं। एंड दैट इज हाउ मेंटोर्स आर डेवलप्ड। मेंटोर उसको मत बनाइए हमेशा जो कि सक्सेसफुल हो, क्योंकि जो सक्सेसफुल है वो तो आपको बता देगा कि मैंने ये किया इसलिए मैं सक्सेसफुल हुआ। लेकिन जो अनसक्सेसफुल व्यक्ति है, एंड यहाँ पे मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता अनसक्सेसफुल, रादर मैं ये वर्ड यूज करना चाहूंगा जो उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, उनकी बात करूंगा। वो आपके लिए असली मेंटर होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको ये बता पाएंगे कि ये चीजें मत करना वरना इसकी वजह से तो पक्का नहीं होगा। तो आप अपने चांसेस ऑफ डूइंग को बढ़ा सकते हो बाय नोइंग कि क्या चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो मेंटोर्स होना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड एवरीबडी हैज टू टीच यू समथिंग। एवरीबडी, इट इज जस्ट दैट आप सीखने वाले होने चाहिए। हर बच्चे से, हर बड़े से, हर बुजुर्ग से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आप अगर ओपन ब्रेन के साथ हो तो आप चीजें सीख सकते हैं। एंड यस, पॉजिटिव माइंडसेट। सर हमारे एनवायरनमेंट में वैसे ही नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है, एक दूसरे को पता नहीं मारने काटने की बातें चल रही है, क्या क्या हो रहा है। आपको लेकिन पॉजिटिव रहना है। कोरोना आया था, कितने लोग नेगेटिव हो गए थे, एंड कितने लोगों ने अपने कितने क्लोज वंस को भी खोया है। बट इन सभी चीजों के बीच आपको क्या करना है, सर जो होना है वो तो होगा। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। चाहे ये अच्छा है चाहे ये बुरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग फॉर यू। एंड इसके अलावा यस, फीडबैक इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईने के सामने खड़े हो, रियलाइज करो कि आपने जो है क्या चीजें शुरू करी थी और आप आज कहां पे खड़े हैं, क्या वो किसी भी तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल है, ये एनालाइज करना इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सर यू नीड टू हैव ग्रोथ माइंडसेट एज वेल एज फिक्स्ड माइंडसेट। दोनों ही आपको जो है साथ में लेकर चलना है। व्हेन वी से फिक्स्ड माइंडसेट, मतलब कुछ चीजें हैं जो आप फिक्स रखोगे कि यार मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, और उसके बीच मुझे कोई भी व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मुझे जो है ये चीजें एक्सरसाइज करनी है, उसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बट एट द सेम टाइम आपको ग्रोथ माइंडसेट भी लेकर चलना है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब जहां पे आप ओपन हो फॉर आइडियाज, जहां पे आप ओपन हो फॉर डेवलपमेंट, जहां आप ओपन हो फॉर अडेप्टेशन। अगर ये सारी चीजों के लिए आप तैयार खड़े हो कि हाँ भाई मुझे कोई गलतियां बताएगा तो मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं एकदम अडिग हूं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नहीं सर, ये नहीं होना चाहिए। हमको जो है हमेशा झुकने की आदत भी रखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आप ये याद रखें कि अकड़ जो होती है वो मुर्दों की पहचान होती है। हमको अकड़ में नहीं रहना, हमको ईगो नहीं रखना है, हमको ये पता होना चाहिए हमारा पर्पस है एग्जाम निकालना। एंड जो मेंटोर है हमारे, वो अगर आपको कुछ चीज सिखा रहे हैं, दैट डेफिनेटली मीन्स कि वो आपके बेनिफिट के लिए सिखा रहे हैं। तो प्लीज बी और rather have an open mind, because that is ultimately which is something वो जो आपको मदद करेगा एग्जामिनेशन को एक्सेल करने में।